नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे साइबर सिक्योरिटी की इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत। अभी हम जो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत होने वाले जो टॉप अटैक्स हैं उनकी सीरीज को आप सभी के लिए शुरू कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने दो जो वीडियो है वो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसके अंतर्गत मैंने आपको सबसे पहला वीडियो एंड्रॉयड गोलीगन जो वायरस था, गोलीगन वायरस अटैक जो था, उसके ऊपर मैंने बनाया था और आपने देख भी लिया होगा। इससे पहले जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत स्टेगनोग्राफी की कंसेप्ट कि स्टेगनोग्राफी जो टेक्निक होती है वो कैसे काम करती है। और आप अभी जो तीसरा वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा हनीपॉट कैसे काम करता है, साइबर सिक्योरिटी में हनीपॉट क्या है उसको लेकर अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हनीपॉट है क्या, इसका इंट्रोडक्शन। तो हनीपॉट इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म डिजाइन टू डिटेक्ट, deflect and study attempts and unauthorized use of information system. It is essential a decoy system of network that mimics a target for cyber attacks to gather information about the tactics, techniques and procedures. ध्यान रखना, tactics अलग है, इसमें टेक्निक्स अलग है और प्रोसीजर अलग है। सबसे पहले फर्स्ट जो लाइन थी उसका मतलब अपन समझते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट आता है, सबसे पहली लाइन के अंदर यहां पर ये कह रहा है कि हनीपॉट जो होता है वो एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करता है। अगर मान लो मैं आपकी बिना परमिशन अगर आपके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का टेक्निक है जिसको कहते हैं हनीपॉट। इसके अलावा उसको डिफ्लेक्ट करने और उसको स्टडी करने के लिए यूज किया गया एक टूल है जिसको कहते हैं हनीपॉट। ध्यान रखना, तो हनीपॉट किसी भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करने, उसको डिफ्लेक्ट करने और उसको एनालाइज यानी स्टडी करने के लिए यूज होने वाला टूल है। तो ये एक ऐसा डिकॉय सिस्टम या नेटवर्क होता है जो साइबर सिक्योरिटी के टारगेट बनाकर, साइबर सिक्योरिटी को जो टारगेट होना है उसको बनाकर, मतलब जो भी अटैकर की टैक्टिक्स किसे कहते हैं? टैक्टिक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्लान्ड एक्शन जिसके थ्रू आप किसी भी टारगेट को अचीव कर रहे होते हैं। टैक्टिक्स की क्या परिभाषा है? TACTICS। टैक्टिक्स का मतलब होता है टैक्टिक्स आर प्लान्ड एक्शन टू अचीव अ गोल और सिस्टम फॉर डूइंग समथिंग, यानी किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक पहले से प्री प्लान्ड एक्शन आपके पास होता है, वो होता है टैक्टिक्स। तो आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। सेकंड, आप उनकी क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो उनका पता कर सकते हैं और उनमें यूज होने वाले प्रोसीजर का भी पता लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका हनीपॉट। अब बात आती है कि हनीपॉट क्यों यूज किया जाता है। तो इसके पर्पज की बात करें तो सबसे पहला आता है डिटेक्शन, जस्ट ऊपर पढ़ा था हमने। आइडेंटिफाई एंड मॉनिटर अनऑथोराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लो जैसे ये यहां पर ये सिस्टम है और ये इस मेन सर्वर को बार बार अनऑथोराइज्ड तरीके से एक्सेस कर रहा है, तो ये कितनी बार, जितनी बार भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, तो इन अटेम्प्ट को डिटेक्ट करने का काम करेगा। सेकंड आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है दूर रखने का काम, यानी अटैकर को क्रिटिकल सिस्टम से दूर या डाइवर्ट करने का काम करेगा। अब मान लो कि यहां से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हनीपॉट क्या करेगा, इसको इस सिस्टम से दूर कर देगा, यानी प्रिवेंट। थर्ड आता है आपका एनालाइज करने के लिए, तो स्टडी अटैक्स पैटर्न एंड टेक्निक्स। ठीक है, जो वो अटैक हो रहा है तो उस अटैक के पैटर्न को और उसकी टेक्निक को स्टडी करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हनीपॉट का यूज करते हैं। देन फोर्थ आता है आपका थ्रेट इंटेलिजेंसी। ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि इमर्जिंग थ्रेट्स और जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर, यानी इंफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो चार मेन पर्पज इसके: डिटेक्शन, ठीक है, जिसमें अपन उसके जो भी पैटर्न्स हैं उसके बारे में या जो टेक्निक्स होती है उनको मॉनिटर करके डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अपन उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो मेन आपका सर्वर सिस्टम है उससे। इसके अलावा उसको एनालाइज कर सकते हैं और थ्रेट इंटेलिजेंसी हमारे लिए बेटर काम करती है। तो ये इसके पर्पज हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताता है? टाइप्स ऑफ हनीपॉट। ये हनीपॉट कितने प्रकार के होते हैं समझिए। पहला तो आता है आपका बेस्ड ऑन पर्पज। पर्पज के आधार पर अगर देखा जाए तो पहला होता है देखो इसके अंदर जिसको बोलते हैं रिसर्च हनीपॉट्स। रिसर्च हनीपॉट्स का मतलब होता है यूज्ड बाय साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड अटैकर बिहेवियर एंड डेवलप डिफेंसिव मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं इसको। कौन करते हैं? अभी इसको साइबर सिक्योरिटी जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो करते हैं रिसर्च हनीपॉट्स का यूज। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? ये अटैकर के बिहेवियर को समझने और उनको डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए यूज करते हैं कि भाई अटैकर किस इंटेंट से यहाँ पर इस डेटा को हैक कर रहा है, तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है वो इस रिसर्च यानी रिसर्च हनीपॉट्स के द्वारा पता कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका प्रोडक्शन हनीपॉट्स। प्रोडक्शन हनीपॉट्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में रियल टाइम जो भी थ्रेट होते हैं ना, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके नेटवर्क में जो भी रियल टाइम में जो भी थ्रेट है तो उनको डिटेक्ट करने और मिटिगेट करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। तो ये जो होता है ना प्रोडक्शन हनीपॉट्स का मतलब होता है कि ये मान लो कि आपका एक सिस्टम है,
अब इस सिस्टम में एक ऐसा थ्रेट है जिसकी मदद से आपका डेटा चोरी हो सकता है, तो उसको अपने सर्वर या सिस्टम से कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो भी टेक्निक डिप्लॉय करने का काम होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन हनीपॉट्स में। दोनों में समझ में आ गया। रिसर्च हनीपॉट्स जो होती है वो अटैकर इसलिए यूज करता है जिससे वो अटैकर का जो बिहेवियर होता है, उसके जो भी टेक्निक्स होती है उसको डिटेक्ट कर सकता है, समझ सकता है। और प्रोडक्शन हनीपॉट्स की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रियल टाइम थ्रेड्स होते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेक्शन के लेवल पर। ये तो था पर्पज के बेस पर। ठीक है, एक तो रिसर्च हनीपॉट और एक था प्रोडक्शन हनीपॉट। अगर अपन बात करें सेकंड जो कि आपका इंटरेक्शन लेवल, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन लेवल, इंटरेक्शन लेवल के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है लो इंटरेक्शन हनीपॉट्स। लो इंटरेक्शन हनीपॉट्स के अंदर पहला क्या हुआ, सिमुलेट बेसिक सर्विस और ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बेसिक सर्विस या ऑपरेटिंग सिस्टम को सिमुलेट करता है। सेकंड आपका क्या आता है, मिनिमल इंटरेक्शन होती है, यहां पर ध्यान रखना, ज्यादातर डिटेक्शन के लिए ये यूज होता है, ध्यान रखना। कौन सा, लो इंटरेक्शन हनीपॉट। एग्जांपल की बात करें तो इम्यूलेट वेब सर्वर, तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, सिमुलेट बेसिक सर्विस और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी बेसिक सर्विस और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको सिमुलेट करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर अपन इसमें बात करें, अब देखिए सेकंड आता है अपना हाई इंटरेक्शन हनीपॉट्स। अगर लो इंटरेक्शन की बात करें तो ये जो भी सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसको सिमुलेट करने के लिए काम आता है। मिनिमल इंटरेक्शन रहता है इसमें, ध्यान रखना। और इसका मेनली यूज जो रहता है ना वो डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगर हाईली इंटरेक्शन हनीपॉट की बात करें तो ये फुली फंक्शनल सिस्टम होते हैं जो अटैकर के साथ एंगेज करते हैं, ध्यान रखना। ये फुली फंक्शनल होते हैं। लो फंक्शनल कौन रहेंगे तो वो लो इंटरेक्शन। सेकंड इसके अंदर क्या आएगा, देखो, गेदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बट एक्वायर मोर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को तो गैदर करते हैं लेकिन ज्यादा रिसोर्सेज और मैनेजमेंट की इसके अंदर आपको जरूरत पड़ सकती है, ध्यान रखना। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी भी अटैकर के बारे में अगर पता करनी है तब आपको यहां पर जो है हाईली इंटरेक्शन हनीपॉट्स के यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो, अगला एग्जांपल इसके अंदर देखो, फुली ऑपरेशनल डेटाबेस विद फेक डेटा। अगर किसी भी फेक डेटा के साथ अगर फुली ऑपरेशनल डेटाबेस है तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपका हाईली इंटरेक्शन हनीपॉट्स होता है। अगला आता है यहाँ पर आपका मीडियम इंटरेक्शन हनीपॉट। मीडियम इंटरेक्शन हनीपॉट क्या होता है, ए बैलेंस बिटवीन लो एंड हाई। लो और हाई के बैलेंस बीच का एक बैलेंस्ड जो वर्जन है वो आपका यहाँ पर ये माना जाता है। कौन सा, वो रहता है मीडियम इंटरेक्शन हनीपॉट। अब ये भी यहां पर क्या करता है, ये भी अटैकर्स के साथ मॉडरेटली कनेक्ट रहता है, लेकिन ज्यादा एंगेजमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हाईली इंटरेक्शन हनीपॉट्स का यूज लेना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हनीपॉट्स के। तो पहला आता है डिकॉय सिस्टम। तो डिकॉय सिस्टम क्या करता है, मिमिक्स रियल सिस्टम टू ल्योर अटैकर्स, ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा आपके यहां पर अगर देखा जाए इसमें पहला डिकॉय, तो ये रियल सिस्टम को मिमिक करके अटैकर को ल्योर करता है। यानी सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि जो भी आपका अटैकर्स है, ठीक है, वो क्या करेगा, देखो यहाँ पर ये जो आपका रियल सिस्टम है उसको मिमिक्स करके मतलब कुछ इस तरीके से मतलब उसको यहाँ पर उस सिस्टम पर आने के लिए यहाँ पर जो है कोशिश करवाता है कि जिससे आप उसके बारे में डिटेल्स जो है पता कर सकते हो। यानी एक ऐसी टेक्निक है आपके पास में जिससे आप उसके बारे में डिटेल्स को डिटेक्ट कर सकते हो। सेकंड आता है आपका लॉगिंग मैकेनिज्म। तो लॉगिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, सभी इंटरेक्शन और एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता रहता है। इसमें जितने भी इंटरेक्शन हो रहे हैं उनको और उसके जो भी एक्टिविटी चल रही है उन सभी को यहाँ पर ये डिटेक्ट करता है। थर्ड की बात करें तो ये मॉनिटरिंग टूल्स होता है। मॉनिटरिंग टूल्स की बात करें तो ये ट्रैक करता है रियल टाइम एक्टिविटीज ऑन अटैकर्स। ठीक है, ऑफ अटैकर्स। जो भी अटैकर्स है उसकी रियल टाइम एक्टिविटीज को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं मॉनिटरिंग टूल्स का। अलर्ट सिस्टम की बात करें तो अलर्ट सिस्टम क्या करता है, नोटिफाई एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है तो उसको लेकर ये क्या करता है, जो उसका एडमिन होता है ना, एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको क्या करता है, अलर्ट करता है। कौन, अलर्ट सिस्टम। आइसोलेशन मैकेनिज्म की बात करें तो एंश्योर दैट अटैकर कैन नॉट एक्सेस द एक्चुअल नेटवर्क। तो यहां पर यह इंश्योर किया जाता है कि अटैकर आपका रियल सिस्टम या जो रियल नेटवर्क है उसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये होता है आइसोलेशन मैकेनिज्म। तो 5 कंपोनेंट होते हैं हनीपॉट के, डिकॉय सिस्टम, लॉगिंग मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग टूल्स, अलर्ट सिस्टम और आइसोलेशन मैकेनिज्म। डिकॉय सिस्टम जो होता है ना वो रियल सिस्टम के तौर पर दिखता है और एक तरीके से इस तरीके से मतलब उसको दिखता है अटैकर्स को कि भाई ये रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता है। तो ये आपके उसके सामने चारा डाल के उसको फंसाने की प्रक्रिया है। सेकंड आपका लॉगिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसमें जो भी अटैकर्स के जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज है वो रिकॉर्ड करेगा।
अगर अपन मॉनिटरिंग टूल्स की बात करें तो मॉनिटरिंग टूल्स होता है ना वो अटैकर का रियल टाइम एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अलर्ट सिस्टम की बात करें तो ये यहाँ पर जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करता है, अलर्ट करता है। आइसोलेशन मैकेनिज्म की बात करें तो ये यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो अटैकर होता है वो आपके एक्चुअल नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। अब बात करते हैं हाउ हनीपॉट वर्क्स, हनीपॉट कैसे काम करता है उसको लेकर बात करते हैं। तो हनीपॉट कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। तो हनीपॉट को देखो, पहला A honeypot is a setup look like a legitimated part of the network, एग्जाम्पल के लिए सर्वर और डेटाबेस। यानी हनीपॉट को इस तरीके से सेटअप किया जाता है, ठीक है, जिससे ये लेजिटिमेट नेटवर्क पार्ट लगे। भाई आपको ऐसा लगे कि भाई या तो ये जिसको अटैक कर रहा है, मतलब जो अटैकर अटैक कर रहा है वो रियल डेटाबेस है या सर्वर है। सेकंड की बात करें तो अटैकर आर अटैक, ठीक है, अटैकर्स आर अट्रैक्ट टू हनीपॉट थिंकिंग इट्स अ रियल टारगेट। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, यानी जो अटैकर, जैसे मान लो ये अटैकर है, ये मेरे सिस्टम को हैक कर रहा है, तो मैं हनीपॉट का यूज करके उसको इस तरीके से दिखाऊंगा कि भाई ये मेरा जो है रियल सिस्टम है, जबकि ये रियल सिस्टम होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगला तीसरा देखो, वंस एन अटैकर इंटरेक्ट विद द हनीपॉट देयर एक्टिविटीज आर लॉग्ड एंड मॉनिटर। अब यहां पर जैसे ये अटैकर्स है तो ये आएगा और ये इसको लगेगा ये मेरा रियल सिस्टम है, जैसे इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे हम लोग। तो एक तरीके से ये हम अटैकर्स को फंसाने के लिए टेक्निक्स यूज ले सकते हैं। फोर्थ की बात करें, द गेदर्ड डेटा हेल्प सिक्योरिटी टीम एनालाइज एंड द ट्रैक द स्ट्रेंथ डिफेंस। यानी गेदर्ड डेटा से जो भी डेटा प्राप्त हुआ है ना, गेदर्ड मतलब जो डेटा हमने प्राप्त कर लिया उसको लॉग्ड करवा के, ठीक है, तो उससे जो भी सिक्योरिटी टीम होती है वो अटैक को एनालाइज करती है और डिफेंस को स्ट्रांग बनाती है कि भाई इस अटैकर के पास ये टेक्निक है, इसका हमारे पास ये तोड़ है। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस पहला आता है अटैक पैटर्न एनालाइज। अपन इसमें ये पता कर सकते हैं कि जो अटैकर है वो किस तरीके से कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है हमारे सिस्टम के ऊपर, तो वो पता कर सकते हैं। सेकंड, अर्ली डिटेक्शन, यानी आइडेंटिफाई न्यू एंड अननोन थ्रेट्स, जीरो डे एक्सप्लॉइट जिसको कहते हैं। यानी आप ऐसे अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो ये जो अननोन थ्रेट्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। थर्ड बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, यानी रिड्यूस द नीड फॉर एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग, ठीक है, एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ द एंटायर नेटवर्क, यानी पूरे नेटवर्क की मॉनिटरिंग की जरूरत को कम कर देता है ये। चौथे की बात करें डिकॉय इफेक्ट, तो ये आपके डाइवर्ट करता है अटैकर को आपके क्रिटिकल जो एसेट्स होते हैं उससे ध्यान रखना। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो डिसएडवांटेजेस पहला आता है लिमिटेड स्कोप होता है, कैन नॉट डिटेक्ट अटैक्स दैट बाईपास द हनीपॉट, यानी ये ऐसे अटैक को डिटेक्ट नहीं कर सकता है जो कि इस हनीपॉट को ही बाईपास कर दे। जैसे ये हनीपॉट लगा हुआ है, ये अटैकर्स है और यहां पर आपका मान लो सिस्टम है जिससे ये यहां पर ये फेंक दिखाई दे रहा है, अगर ये इसको ही बाईपास कर दे तो इसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। सेकंड आपका क्या आ जाता है इसके अंदर, सेकंड आ जाता है आपका रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि इफ कंप्रोमाइज्ड पुअरली कॉन्फ़िगर्ड हनीपॉट्स कैन बी यूज्ड टू अटैक अदर सिस्टम, यानी अगर पुअरली कॉन्फ़िगर्ड आपका हनीपॉट्स है तो हनीपॉट अटैकर्स के द्वारा मिसयूज भी किया जा सकता है। मतलब आपने जिसके सामने चारा डाला है, अब उसके पीछे आपने क्या टेक्निक लगाई है, मतलब आपकी टेक्निक इतनी वीक है कि वो कोई भी पता कर ले तो वो फिर उसका फायदा आपके ऊपर ही उठा लेगा, तो ये भी ध्यान रखना। अगला मेंटेनेंस ओवरहेड हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। और अगला आता है नो कंप्रेहेंसिव डिफेंस, यानी हनीपॉट एक पैसिव डिफेंसिव टूल होता है जो दूसरी सिक्योरिटी मेजर की जगह नहीं ले सकता है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बनते हैं, ठीक है। तो हनीपॉट के बारे में आपने देख लिया, अब हनी नेट के बारे में भी जान लीजिए, HONEYPOT। हनीपॉट टेक्निक को तो आपने ऊपर देख लिया था, हनीपॉट टेक्निक के बारे में कि एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करता है और उसको स्टडी करके, मतलब उसको स्टडी यानी एनालाइज करने का काम करता है। तो ये एक डिकॉय सिस्टम या नेटवर्क हो सकता है जो साइबर अटैक्स का टारगेट बनाकर अटैकर्स की ही जानकारी प्राप्त कर लेता है। जबकि अब हमारी जो बात होगी ना वो होगी हनी नेट के बारे में। हनी नेट क्या होता है इसको देखिए। तो हनी नेट की अगर अपन बात करते हैं क्या होता है, तो हनी नेट क्या, देखो a honeynet is a network of honeypot designed to mimics as a real network analyte, ठीक है, environment। it is used for more extensive research and analyze, यानी हनीनेट एक ऐसा नेटवर्क है, ठीक है, हनीनेट एक नेटवर्क ऑफ हनीपोट्स होता है जो रियल नेटवर्क एनवायरमेंट को मिमिक करता है, यानी आपको दिखाता है कि ये रियल नेटवर्क है जिसके ऊपर आप अटैक करो, ये रियल नेटवर्क है। तो ये एक्सटेंसिव रिसर्च और एनालाइज के लिए यूज किया जा सकता है,
ये इसके एप्लीकेशंस हैं, अगर अपन देखा जाए तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं, कहां कहां पे ये यूज होता है। तो पहला इंट्रूशन डिटेक्शन, इंट्रूशन डिटेक्शन की बात करें तो ये अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट को आइडेंटिफाई करता है। सेकंड आपका थ्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो थ्रेट इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात करें तो नए अटैक वेक्टर के डेटा को भी कलेक्ट कर सकता है। थर्ड की बात करें तो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, यानी जो भी आपकी सिक्योरिटी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करता है। फोर्थ आपका आता है मालवेयर को एनालाइज करने का भी काम करता है। स्टडी मेलिशियस सॉफ्टवेयर इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जो भी आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है अगर उसके अंदर कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर आ गया तो उसको डिटेक्ट या आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए यहां पर जो थे। अब यहां पर इसको अभी आप स्किप कर सकते हैं, स्टडी जो भी प्रैक्टिस है। ठीक है, यहां पर आप टूल्स के ऊपर देखिए, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर हनीपॉट्स। ठीक है, ये जो भी हनीपॉट्स होते हैं उसके लिए आप कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। पहला आता किप्पो, KIPPO, किप्पो, SSH हनीपॉट्स टू स्टडी ब्रूट फोर्स अटैक्स। तो ये जो भी ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, मैं आगे इसके ऊपर भी पूरा वीडियो लेके आऊंगा। तो जो ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं उसको मतलब SSH हनीपॉट ब्रूट फोर्स अटैक को स्टडी करने के लिए यूज करता है किप्पो। फिर अगर हनीड की बात करें, HONEYD हनीड, तो ये वर्चुअल होस्ट क्रिएट करने के लिए जो नेटवर्क सर्विस को सिमुलेट कर सकता है उनके लिए यूज किया जाता है हनीड। और SSH के लिए किसका यूज करते हैं भाई, तो उसके लिए किप्पो का यूज करते हैं। अगला टूल की अगर अपन बात करें तो वो आता है डियोनिया। ठीक है, डियोनिया DIONEA। डियोनिया जो होता है कैप्चर करता है मालवेयर सैंपल्स, यानी जो भी मालवेयर यानी जो भी वायरस आ रहे हैं उसके सैंपल को कलेक्ट करने का काम करता है कौन, कैप्चर करने का काम डियोनिया। फिर आता है काउरी, COWRIE, काउरी, ये एडवांस SSH और टेलनेट हनीपॉट्स होता है। और अगला देखें तो अपना कुकू सैंडबॉक्स होता है। कुकू सैंडबॉक्स क्या करता है, ये मालवेयर एनालाइज को, जो भी फ्रेमवर्क होता है ना, मालवेयर जो भी आपका फ्रेमवर्क यानी ये मालवेयर है आपका, इसका जो फ्रेमवर्क होता है ना उसको एनालाइज करने का काम कौन करता है, कुकू सैंडबॉक्स। तो ये देखो 5 टूल थे। किपू जो होता है ना वो क्या करता है, SSH हनीपॉट के ऊपर जो भी ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसको स्टडी करता है। हनीड की बात करें तो ये वर्चुअल होस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होता है। थर्ड की बात करें डियोनिया जो होता है वो मालवेयर सैंपल को कैप्चर करता है। कौरी जो होता है ना वो आपके एडवांस SSH और टेलनेट हनीपॉट के लिए यूज करता है। और कुकू सैंडबॉक्स जो होता है वो मालवेयर एनालाइज, मतलब जो मालवेयर का जो फ्रेमवर्क होता है उसको एनालाइज करने का काम करता है। तो फाइनली अगर अपन इसका पूरा यहाँ पर ब्रीफ देखें तो हनीपॉट साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में इनवैल्यूएबल टूल्स होते हैं। ये साइबर थ्रेट्स को स्टडी और कम्बैट करने के लिए एक प्रोएक्टिव वे डिफाइन करते हैं, पर इन्हें केयरफुली आपको डिप्लॉय करना जरूरी है ताकि इफेक्टिव मैक्सिमाइज और रिस्क मिनिमाइज हो सके, ध्यान रखना। तो हनीपॉट को एक कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में इंटीग्रेट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस को सिग्निफिकेंटली एनहेंस कर सकता है, क्योंकि अगर आप हनीपॉट्स का बेटर यूज करते हैं तो आप अपने रियल एनवायरनमेंट के ऊपर या आपके सिस्टम के ऊपर होने वाले अटैक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इवन दो आप उसको प्रिवेंट यानी दूर भी कर सकते हैं। तो ये आज की एक कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको हनीपॉट्स के अटैक को लेकर पूरी की पूरी यहाँ पर जो कंसेप्ट थी वो समझा दी है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप इन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट enviraeducation.com को विजिट कर सकते हैं। अगर आप IT रिलेटेड किसी भी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप enviraeducation.com को जरूर विजिट करें। वहां पर आपको कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर अनुदेशक, इसके अलावा सिस्टम असिस्टेंट, सूचना सहायक यानी इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर, प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर की और सिस्टम एनालिसिस और IT ऑफिसर, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको कंप्लीट वे आपको जो है कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर जो है मैसेज भी कर सकते हैं 8209672952। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आपके जो भी अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट को अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करके ये भी जरूर बताइएगा कि आज के कंसेप्ट आपको कैसे लगे हैं। धन्यवाद।